नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 5 अगस्त 2024। और यहाँ पर कोढ़ में खाज वाली बात होगी। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात होगी, यानी कि पहले से गड़बड़ स्थिति, उसके ऊपर से और गड़बड़ स्थिति हो गई। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बात करूं उसके पहले थोड़ा सा ग्लोबली बात कर लीजिए, क्योंकि इसी में छिपा है सारा एनालिसिस आज का। कोढ़ में खाज है ना, एक तो कोढ़ हो गया, ऊपर से उसमें खाज पैदा हो गया और उसको नोचना पड़ेगा। मतलब उसमें करेला है उस पे, और कड़वा हो गया, नीम चढ़ गया उसके ऊपर। एक तो हमारा अमेरिका वाला टेंशन कि वहां पे जॉब का आंकड़ा खराब हो गया, वहां रिसेशन का डर हो गया। और दूसरा देखिए हमारा ये पड़ोसी बांग्लादेश आग में जल रहा है, यानी वहां तख्ता पलट हो गया। वहां गवर्नमेंट चेंज होगी, शेख हसीना को भागना पड़ गया, वहां की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर, उनको भागना पड़ गया। भारत में फिलहाल 7 बजे के आसपास में वो भारत में थी। शायद वो यहाँ से वो लंदन जाएगी या जा चुकी होगी, आई डोंट नो। पर 7 बजे तक वो उसको शरण लेना पड़ा यहाँ। ये स्थिति हो गया। अब चूंकि पड़ोसी, किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि अगर आपका पड़ोसी सुरक्षित नहीं है तो आप भी सुरक्षित नहीं है। अगर आपका पड़ोसी सेफ नहीं है तो आप भी सेफ नहीं है। अगर आपका पड़ोसी सेफ है, सुरक्षित है, बढ़िया है, तो आप भी बाय डिफॉल्ट सेफ हो जाएंगे। पड़ोसी सुरक्षित नहीं है, वहां हलचल है, उसका असर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने वाले भी हम ही लोग हैं, है ना। बांग्लादेश को किन लोगों ने बनाया? भारत ने बनाया। तो भाई वहां कुछ भी होगा तो वहां इसका इम्पैक्ट इसको यहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए वो भागी तो डायरेक्ट यहीं आई। वहां पर जो लोग रह रहे हैं, अदर कास्ट के, अदर कम्युनिटी के, वो लोग अब भाग के कहाँ जाएंगे? इस कंडीशन में वो यहाँ आएगा। तो अभी कुछ दिनों में आपको और भी मार्केट में उथल पुथल देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ एक फैक्टर नहीं, अब कई फैक्टर काम कर रहा है। तो विश्लेषण करने से पहले थोड़ा ग्लोबली बात करना और नॉर्मली बात करना इसलिए भी जरूरी कि मैंने आपको 26 जुलाई को वो वीडियो डाला था कि बड़ा फॉल आएगा मार्केट में, करेक्शन आएगा, और आज देखिए वो सही हो गया। कल और आज मिला के लास्ट फ्राइडे और आज देखिए बड़ा फॉल मिला आपको देखने को। और हो सकता है आपको कल यानी कि मंगलवार को भी फॉल देखने को मिल सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मिल सकता है। तो जिन लोगों ने आज मैं मुंबई से कॉल आया था, एक किसी महिला दर्शक का, व्यूअर का, जो मेरे चैनल को फॉलो करती है, थैंक यू बोलने के लिए कि सर आपने उस दिन कहा था, मैंने अपना पोर्टफोलियो में 70% बुक करके बैठ गई थी और अपने दोस्त लोगों को भी बता दिया था, और देखिए वो आपका बात सच हो गया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है कॉल करके थैंक यू बोलने की। मतलब वो लोग आजकल भारतवासी है ना, भारतवासी क्या कहते हैं, हमारा काम हो गया, बाकी भाड़ में जाओ। कहने का मतलब है हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं, बस तुम हमको अपना देते रहो सब चीज, मेरे लिए सेवा करते रहो, हम थैंक यू नहीं बोलेंगे। लोग यहाँ अपने हस्बैंड जो है, पत्नी को थैंक यू नहीं बोलता, क्योंकि वो दिन भर काम करती है फिर भी नहीं थैंक यू बोलता है। तो हम तो खैर बाहरी आदमी हो गए, है ना, थर्ड पर्सन हो गए। थैंक यू उन्होंने कहा तो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, धन्यवाद दूंगा कि चलिए भाई अच्छा लगा फीडबैक। चलिए अब आगे बढ़ते, दूसरा क्या है कि अब मार्केट में उथल पुथल तो रहेगा, विक्स काफी बढ़ गया है, और बैंक निफ्टी मेरा लास्ट लेवल था आज का 50,000। लेकिन इस कमीने ने, इस बैंक निफ्टी जो कमीना है, वो 50,000 को भी ब्रेक कर गया। 47 कहाँ तक चला गया ये देखिए, 49,700 तक। मेरा लास्ट लेवल यही था कि 50,000 तक आपको आता हुआ मिल जाएगा, और 50,000 के नीचे अगर टूटता है तो आपको बड़ा फॉल और देखने को मिलेगा। 50,400 के नीचे आ गया तो बड़ा फॉल मिलेगा, 50,500, 50,000 तक आ जाएगा, और 50,000 के नीचे टिका तो बड़ा फॉल मिलेगा। हालांकि 300 पॉइंट का फॉल वहां से भी आपको देखने को मिल गया। अब जो ये लेवल है 49,700 वाला, ये देखिए कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप ध्यान से सुनिएगा बात, क्योंकि अगर ये टूट गया, और संभावना है कि टूट ही जाएगा, टूटेगा, टूट के आ जाएगा, टूटेगा ही, चांस ऐसे है। अभी डाउ अगर देखते हैं तो 900 पॉइंट अभी डाउन है। अब डाउ अभी 900 पॉइंट डाउन है, तो कल सोचिए कहाँ परिस्थिति होगी। ऐसा हो सकता है, अब रात भर अभी है टाइम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये 49,700 को ये तोड़ गया तो फिर इसके लिए नेक्स्ट लेवल खुल जाएगा, अगला रास्ता खुल जाएगा। और अगला रास्ता जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 48,000 या 49,000 का राउंड नंबर आप पकड़ के चले, तो 49,000 का डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पहले 49,500 पर इसको एक बार रुकना पड़ सकता है। डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ तक इसको एक बार रुकना पड़ता है। मुझे लगता है एक बार ये 49,500 पर ये अटकेगा, अटकना चाहिए। अगर कल फॉल करता है तो 49,500 वो एरिया है
जहां पर आपको एक बार हिम्मत करके, मैंने आज पुट ऑप्शन नहीं दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे, आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना फॉल है, प्रीमियम इतना बढ़ा हुआ है, उसमें स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का बन रहा है, 150 पॉइंट का है, कैसे दे दूं? लॉजिक ही नहीं बन रहा है। बिना रिस्क के मान रिवॉर्ड के रिस्क मेरा वो बन ही नहीं रहा, तो मैं कैसे दे दूं? इसलिए मैंने नहीं दिया भाई। जिसको समझना है इस बात को समझे, नहीं समझना है ना समझे। रिस्क नहीं, वहां पे बहुत ज्यादा है, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस खुद रहा है, मैं नहीं दे सकता उतना बड़ा स्टॉप लॉस, तो मैंने पुट ऑप्शन दिया ही नहीं। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर ये, अब मैं यहाँ पे आपको, इसमें आज कुछ है ही नहीं करने को, आप सीधा समझिए। अगर ये 49,700 को तोड़ा तो 49,500, यहाँ पर एक बार पॉज लेगा, पॉज, और अगर इसको दोबारा से बाउंस करके तोड़ता है, तब ये 49,000 का लेवल पकड़ के चलिए, ये आ जाएगा। ठीक है? हाँ, 49,000 के नीचे नहीं जाएगा। ये एकदम अंबुजा सीमेंट है, यहाँ पे एकदम तगड़ा अंबुजा सीमेंट का जान है, वंडर सीमेंट है, ग्रासिम सीमेंट है, सब सीमेंट यहाँ पे 49,000 पर लगा हुआ है, इसके नीचे ये नहीं जाएगा फिलहाल। ठीक है, लेकिन अगर ये 49,500 को ब्रेक कर देता है, 49,500 को, तब ये 49,000 तक तो आ ही सकता है, इतना तो क्षमता रखता है ये बंदा। ठीक है, ऊपर की तरफ भूल जाइए, ऊपर 50,500, जब तक इसके ऊपर अब नहीं निकलेगा, जो कि संभावना कम है, कम से कम इसके ऊपर की तो क्लोजिंग चाहिए, तब आप समझिए, अगर ये 50,500 के ऊपर टिकता है, टिकने में कामयाब होता है, तो ये आपको 51,000 तक का लेवल देगा, और 51,000 तो अभी फिलहाल इस सप्ताह में हम लोग नहीं जाने वाले हैं, तब तक, जब तक कि कुछ अच्छी बातें फेड के तरफ से ना आ जाए, और हमारे आरबीआई के तरफ से ना आ जाए, साथ ही ये बांग्लादेश का स्थिति जब तक ठीक ना हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर ये 50,500 के ऊपर निकल के टिक जाता है, अभी तो क्लोजिंग 50,000 पर है ना, बहुत दम लगाया और 50,200 के ऊपर निकलता है, तो एक बार ये 50,500 तक जा सकता है। आप मन को सहलाने के लिए, टहलाने के लिए 50,200 का कॉल ऑप्शन ही आप ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 49,700 के नीचे निकलता है, तो आप 49,500 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। अब मैं आप गैप अप और गैप डाउन की बात ही नहीं बोलूंगा, गैप अप तो छोड़ ही दीजिए, दिमाग लगाना बेकार है। गैप डाउन की बात कर सकते हैं कि ये, अगर ये गैप डाउन ही होता है तो कहाँ, देखिए, हंसी भी आता होगा सुन के कि ऊपर का तो छोड़ ही दीजिए, ये बात बोल के दिख रहा है नहीं हो सकता, अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है, रात भर में कुछ बदल जाए तो अलग मामला है। ठीक है, लेकिन अगर ये नीचे गैप डाउन 49,000 खुल जाए, जिसकी संभावना है, तो आपको यहाँ पर एक बार हिम्मत करके बाय जरूर करना चाहिए। और हो सकता है ये 49,000 पर ना खुले और ये 49,500 पे खुल जाए, तो यहाँ पे भी एक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको 49,100 से 200 वाला जो एरिया है, ये एरिया ज्यादा अच्छा रहेगा बाइंग के लिए, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, अब इसी का भाई है, दूसरा भाई है, आपको ये भी समझना है कि भाई दूसरा भाई है इसका निफ्टी। निफ्टी, अभी सारा फोकस अब बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो गया है। निफ्टी के डेली के चार्ट को अगर हम देखें, मैंने कल आप लोगों को निफ्टी में बोला था कि मुझे निफ्टी ज्यादा खराब लग रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। गलत तो ऐसे भी नहीं बोला था, आप देखिए ऑलरेडी ये 23,900 तक आ गया। मुझे लग रहा है इसने अपना काम कर लिया। हो सकता है आपको 100-150 पॉइंट और मिल जाए, यानी कि 23,700, 24,000 है ना, 23,700 का एक लेवल निकल के आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। आप 23,800 भी पकड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल, इसके नीचे ये हो सकता है ना जाए, लेकिन अगर इस लेवल पर मिल जाता है, तो एक बार कलेजा हिम्मत करके बाइंग के साइड में जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा। फिर ये आपको यहाँ से 24,000 तक का लेवल दिखा सकता है, 24,000 तक का टारगेट दिखा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आज का लो भी अगर आप इसका देखते हैं तो 23,850 के आसपास का है, वहीं से बाउंड कर गया। लेकिन अगर कल ये 24,150 के ऊपर निकाल देता है इनकेस, तो आपको एक रिकवरी मिल सकता है, एक रिकवरी मिल सकता है, जो कि टारगेट आपको 24,200 से 24,300 तक का देने का संभावना कर सकता है। तब आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं 24,150 से 200 के स्ट्राइक प्राइस का। 24,500, 24,500, दिस इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर तो नहीं टिकेगा, जाएगा ही नहीं, मार खा जाएगा, यहाँ पे जाएगा, पिटाई हो जाएगी इसके, तो इसको भूल जाइए अभी आप फिलहाल। ठीक है, लेकिन अगर ये दोबारा से नीचे ब्रेक कर देता है, इन केस अगर ये नीचे ब्रेक कर गया, और एक अच्छा लेवल है 23,950 और दूसरा है 23,850,
अगर ये 23,850 के नीचे निकालता है, मान के चलते हैं कि अगर ये 23,850 के नीचे निकाल देता है, तो हम लोग एक बार सेल करेंगे और 23,700 जो अभी लेवल में बता रहा था वहां पे फिर आने का संभावना बना सकता है। और ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे फिर ये नहीं जाएगा, यहाँ पर से ये रिकवरी दिखाने का चांस बना सकता है। तो मोटा मोटी अभी आपको थोड़ा अलर्ट होके बैठिए, सावधान होके बैठिए, और ज्यादा हुलचुल हुलचुल मत करिए। इसको हम लोग बिहारी लैंग्वेज में, अपना लैंग्वेज बोलते हैं हुलचुल हुलचुल करना, हमने जबरदस्ती का ट्रेड करना, कुछ तो करवे करेंगे नहीं। रिस्क रिवॉर्ड नहीं अगर बन रहा है ना, तो कोई डॉक्टर थोड़ी का डेली करो, ऑप्शन नहीं करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड नहीं। और दूसरा एक और गलती करते हैं लोग, होल्ड करके जाते हैं। अगर आपका डायरेक्शन सही है तब तो आपका ठीक है, लेकिन नेकेड अगर होल्ड कर लेते हैं, नेकेड यानी वन साइड, तो फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि नेकेड ट्रेडिंग ना करें, ऑप्शन में नेकेड ट्रेडिंग कभी ना करें। इसीलिए तो बनाया था, इसी सब दिनों के लिए ना, कि अगर आप नेकेड ट्रेडिंग करते हैं, वन साइड लेके जाते हैं, तो आप तो भाई साहब खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे। इसलिए कभी भी नेकेड ट्रेडिंग ना करें। तो बांग्लादेश और बाजार अभी दोनों कोरिलेटिव है, उस पर नजर रखिए। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।